हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 27 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन के लिए मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया पीएम अजय जो पोर्टल है और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके द्वारा मुख्य रूप से ये डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित योजनाएं हैं उन पे उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। और इन सब योजनाओं में पूरी तरह से एक पारदर्शी और इसको मजबूत बनाना, उसका धरातल पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बेहतर ढंग से हो सके। कुछ योजनाएं हैं दोस्तों ये SC/ST कम्युनिटी के लिए, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। दोस्तों संविधान द्वारा कुछ अनुच्छेद में SC/ST से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। जैसे आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें SC/ST कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 64 क में अनुच्छेद 16 में दोस्तों पिछड़े वर्ग से संबंधित है, पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन 16 क में SC/ST कम्युनिटी से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उससे संबंधित बैकलॉग में भी आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो SC/ST कम्युनिटी के लोगों के लिए आर्थिक हितों को, शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, उनकी रक्षा करेगा। आर्टिकल 338 में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। मुख्य रूप से दोस्तों 89 संविधान संशोधन 2003 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 341 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जातियों को सूचित करने का अधिकार देता है। ये अगला है दोस्तों, क्वाड समूह के व्यापक परिचालन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा इसके प्राथमिक 4 स्तंभ यानी 4 पिलर्स में शामिल नहीं है? क्वाड दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, इसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 प्रमुख देश हैं। और इसके कुछ पिलर्स हैं जिसमें दोस्तों वैश्विक रक्षा मिसाइल नेटवर्क शामिल नहीं है। अन्य जो पिलर्स हैं समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग, आर्थिक समृद्धि के लिए आपस में समन्वय सहयोग, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए उसमें शेयरिंग करने के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्वाड संगठन काम करता रहा है। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं उससे चारों देश आशंकित हैं, जिसके कारण से ये संगठन जो है चाइना को कंटेन करने के लिए भी काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में क्वाड दोस्तों इसकी विदेश मंत्री की बैठक हुई है नई दिल्ली में। मार्क रूबियो आए हुए हैं, US विदेश मंत्री यही हैं। तो इन्होंने ये चारों देश ने निर्णय लिया है कि किस तरह से जो हॉर्मुज ब्लॉकेड उसको ईरान के द्वारा ब्लॉकेड किया गया उसको ख़त्म किया जाए और फ्री ट्रेड नेविगेशन आसानी से हो सके। इस पे चारों देश एकमत हुए, सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 मई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक सहायता पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निवेशक सहायता पोर्टल जो है इसका इन्वेस्टर सपोर्ट के लिए शुरू किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत से। और इसका मुख्य है कि डिजिटल इंटरफेस और समयबद्ध शिकायत निवारण सहायता देना, यानी जो भी निवेशक है उसको पूरी तरह से डिजिटल इंटरफेस देना और टाइम बॉन्ड में उसके जो भी उसके ग्रीवांसेज हैं उसको सपोर्ट करना, उसके शिकायत निवारण को दूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा B, निवेशक सहायता पोर्टल। क्योंकि इन सभी के माध्यम से हैं दोस्तों इंडिया में निवेशक निवेश कर सकते हैं, और निवेशक निवेश करेंगे तभी तो जो हमारा इकोनॉमिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ेगी, आर्थिक विकास बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दोस्तों 2021 में शुरू किया गया था। सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसकी 4 प्रमुख उप योजनाएँ हैं, सब स्कीम्स हैं। सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना करना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयाँ बढ़ावा देना, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव, जो भी डिज़ाइन करेगा उसके लिए लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा, अर्धचालक प्रयोगशाला से मॉडर्नाइजेशन करना, ये सब चीज़ें सब स्कीम्स के तहत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री H.D. देवेगौड़ा द्वारा
विमोचित की गई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन हैं? इसके लेखक है शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री। और ये जो पुस्तक है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, इसका विमोचन है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा किया गया। अपनापन जो हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं जो चर्चित रही हैं, जैसे वाई भारत मैटर्स, डॉक्टर ए जयशंकर की पुस्तक है। ये भारत की विदेश नीति पे संबंधित है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, ये आशीष चंद्राकर और सूरज सुधीर, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के द्वारा जो वैक्सीन संबंधित विकास यात्रा है उससे जुड़ा हुआ पुस्तक है। सिटीजन्स एंड सोसाइटी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भारतीय समाज के बारे में है, मोहम्मद हामिद अंसारी का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हस्तनिर्मित शारीरिक संरचनाओं, चित्रों और चिकित्सा अभिलेखागारों के माध्यम से मानव शरीर की यात्रा को प्रदर्शित करने वाले केरल राज्य के पहले निजी चिकित्सा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय है इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है, केरल की राजधानी। केरल का ये फिजिकल मैप है दोस्तों। मुख्य रूप से केरल की जो प्रमुख नदियां हैं, पेरुम्ब्रा है जो एग्जाम में पूछी जाती है, पेरुम्ब्रा है। इसके बाद पेरियार रिवर है, बहुत फेमस रिवर है पेरियार। भरतपुजा ये देखिए, भरतपुजा ये रिवर, भरतपुजा, पेरियार रिवर, पेरियार डैम इसी पे है, पेरियार। पलाम्बिकुलम रिजर्वायर, इदुक्की रिजर्वायर केरल में, इदुक्की रिजर्वायर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुल्ला पेरियार डैम, पेरियार लेक। केरल बैक वाटर्स के लिए फेमस है, ये अपने बैक वाटर्स के लिए फेमस है। अस्थामोडी लेक केरल में है, अस्थामोडी लेक। डिटेल में देखते हैं दोस्तों। केरल को गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री कहा जाता है। केरल का भूआकृतिक भूगोल देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख हिस्सा है जो पश्चिमी घाट से सटा हुआ रीजन है। यहाँ कॉफ़ी, इलायची, रबर के बागान पाए जाते हैं। जिसका मध्य मिडलैंड्स है, मध्य भूमि, वो लेटराइट मिट्टी यहाँ पाया जाता है जो काजू, नारियल और केला खेती के लिए फेमस है। तटीय मैदान में बैक वाटर्स कोस्टलाइन रीजन में पाया जाता है, जिसे कयाल कहा जाते हैं। कयाल जिसे वेवनाड कयाल, अष्टमुदी कयाल, नेहरू ट्रॉफी इसी कयाल में की जाती है, वेवनाड कयाल में। नेहरू ये एक बोट रेस होती है। इसके बाद प्रमुख दोस्तों अन्नामुडी पहाड़ियाँ 2695 मीटर ऊंचाई के साथ पृथ्वी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगस्ता मलाई, वायनाड पठार। प्रमुख दर्रे में पालघाट दर्रा, प्रमुख दर्रे में दोस्तों पालघाट दर्रा जो पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है ये पालघाट दर्रा। घोरघाट, पालघाट, थालघाट 3 दर्रे हैं पश्चिमी घाट में। राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों साइलेंट वैली, पलक्कड़, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेटन 16, अडामुडी 16, पामाडुम 16, ये सब राष्ट्रीय उद्यान हैं। खनिज में दोस्तों केरल के जो तटीय जिलों में जो रेत होती है उसमें मोनोजाइट पाया जाता है और ये परमाणु ईंधन का काम करता है। इसमें थोरियम प्रमुख स्रोत है इसका। इसके साथ ही इल्मेनाइट और रूटाइल, चाइना क्ले, सिल्मोनाइट और जिरकोन ये सब केरल में मिलता है। आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम। कुटियाट्टम ये भी एक थिएटर संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसको द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। कलियारापट्टू दोस्तों ये एक मार्शल आर्ट है। जीआई टैग में अरनामुला कन्नाडी, नवर चावल, तिरुरु सुपारी ये सब जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बनाने हेतु चिराग केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? ये किया गया चिराग जो सेंटर है हैदराबाद में। ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी रेलवे कर्मचारी हैं उसको एआई से संबंधित जो भी स्किल्स है उसको दिया जाएगा ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो ये चिराग सेंटर शुरू किया गया है हैदराबाद एआई स्किल्स देने के लिए। दोस्तों हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2026 प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? पहला पूर्वोत्तर राज्य पूछ रहा है दोस्तों, भारत का तो नहीं पूछ रहा है। पहला पूर्वोत्तर राज्य तो ये असम, यूसीसी विधेयक असम के द्वारा लाया गया है। इसके पहले उत्तराखंड, गुजरात में यूसीसी लागू है।
ये असम का फिजिकल मैप दोस्तों, इसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और तिब्बत में इसे यारलुंगजुंग कहा जाता है। अरुणाचल में दिहांग या सिक्यांग दिहांग कहा जाता है। कुछ प्रमुख रेंज है, बराइल रेंज है, रेंगवा रेंज, मिकिर हिल्स, ये सब प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इस रिवर है संकोश, मानस रिवर, संकोश रिवर, यह है सुवनसिरी रिवर, धनसिरी रिवर, दिसांग रिवर। ये जो रिवर है दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में, बूढ़ी दिहांग रिवर। दोस्तों केरल मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी है। ब्रह्मपुत्र घाटी है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पर चाय, धान और जूट की खेती की जाती है। बराक घाटी असम के दक्षिणी भाग में स्थित है। सो दोस्तों यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी है, केरल बोल दिए, असम होगा। बराक घाटी असम के दक्षिणी भाग में स्थित है। बराक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर धान और चाय का प्रोडक्शन होता है। कार्बी एंगलोंग और उत्तर कछारी पहाड़ियाँ, यह मुख्य रूप से दोस्तों मेघालय पठार से जुड़ा हुआ भाग है। माजुली द्वीप आप सबको पता ही होगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मिकिर पहाड़ियाँ, बराइल श्रेणी और गुवाहाटी की पहाड़ियाँ, यह सब असम की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सिंगरने के लिए फेमस है। यह राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस टाइगर रिजर्व भी है। डिब्रू शेखवाड़ टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये सब राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, इसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। केरल मुख्य रूप से दोस्तों पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पे प्रमुख जो पेट्रोलियम का जो कुएँ हैं, डिगबोई एशिया का पहला तेल कुआँ है। इसके साथ साथ दोस्तों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर जिले में भी प्रमुख कुएँ हैं। कोयला भी केरल में टर्शरी कोयला प्राप्त होता है। चूना पत्थर भी कार्बी एंगलोंग और डीमा हिल्स और जिलों में ये चूना पत्थर के भंडार प्राप्त होते हैं। कला संस्कृति में देखा जाए दोस्तों सत्रिया नृत्य, ये भी यूपीएससी में पूछा जाता है। सत्रिया नृत्य केरल का एक प्रमुख 8 जो क्लासिकल नृत्य हैं उसमें से एक है। बिहू नृत्य असम में ये फसलों से संबंधित नृत्य है, भोगली बिहू। प्रमुख जीआई टैग दोस्तों मुगा रेशम, असामी गमोसा, तेजपुर लीची और जोहा चावल। जोहा चावल पूछ सकता है, जोहा चावल और मुगा रेशम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डीप अध्ययन कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों आज के कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।